दोस्तों आज जो सफलता हमारे बीटीएस को मिली है उसे पाने के लिए इन आइडल्स को अनगिनत कठिनाइयों से ही नहीं बल्कि अपने खून पसीने के साथ साथ आंसू भी बहाने पड़े हैं। आपको बता दें कि आज मेंबर्स के पास अनगिनत पैसा है, उनके पास कई सारे अपार्टमेंट्स, लग्जरी गाड़ियां और साथ ही साथ लग्जरी आउटफिट्स के भी भंडार हैं। लेकिन एक जमाना था जब वो सीलन भरे अपार्टमेंट में रहा करते थे और इसी वजह से कभी कभी वो रात भर अपनी नींद भूल जाते थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि सातों को खाना बांट कर खाना पड़ता था, या फिर ब्रिगेड के बाहर एक काइंड आदमी की दुकान जहां पर इन बेचारों का खाता चलता था। और कभी कभी इसी रेस्टोरेंट का ये काइंड मालिक इन मेंबर्स को फ्री में खाना भी खिला देता था और इस तरह कभी कभी बीटीएस मेंबर्स अपना पेट भरते थे। क्योंकि भाई आपको बता दें कि उस टाइम बिग हिट जो आज साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन एक जमाना था जब इस कंपनी का नाम और निशान तक नहीं था, कोई इसका नाम तक नहीं जानता था। और जब भी कोई ऑडिशन देने के लिए जाता था, एक बार आरएम ने बताया था कि जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और उन्होंने बिग हिट में ऑडिशन देने का सोचा था तो उन्हें बहुत मशक्कत करने के बाद बिग हिट कंपनी मिली थी, क्योंकि वो कंपनी एक छोटी सी कंपनी थी। और जब वो वहाँ जाने लगे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कंपनी कहाँ पर है, तो सब यही कह रहे थे कि ये क्या है, हम इसे जानते ही नहीं। लेकिन फाइनली वो करीबन पूरे दिन ढूंढने के बाद बिग हिट कंपनी को पाते हैं और उसके बाद ऑडिशन देते हैं। तो आर्मी उस टाइम कंपनी की हालत ये थी, कोई भी इस कंपनी को नहीं जानता था और इसी कंपनी की छोटी होने की वजह से हमारे मेंबर्स की भी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि किसी को क्या ही पता था कि बिग हिट कंपनी जो कि आज इतनी छोटी सी है जिसे कोई जानता ही नहीं, और जो जानता भी था वो भी इसकी कदर नहीं करता था, क्योंकि उन्हें क्या ही पता था कि आगे जाने के बाद ये साउथ कोरिया के के-पॉप की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारे रैपर यानी हमारे युंगी की, तो हमारे सुगा की जर्नी मेंबर्स में सबसे ज्यादा पेनफुल रही है। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि एक दशक पहले हमारे सुगा की कमाई सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन $2 से भी कम थी, और इतने में हमारे सुगा को सोचना पड़ता था कि वो भाई इन पैसों में नूडल्स खाएं या फिर वो बस का किराया बचा लें। और दोस्तों ये बात सच है, और ये है हमारे सुगा की पिछली जिंदगी की दिल दहला देने वाली सच्चाई, जिससे अभी तक आप लोग रूबरू नहीं हुए हो। और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी अपने सुगा की इस खतरनाक जर्नी से, जिसको पाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया था और इन्होंने इतने दर्द सहे हैं जो कि शायद आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वो न्यूज आपको मिलती है जो कि आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों हमारे बीटीएस के मेंबर सुगा ने बताया कि बिग हिट एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन देने से पहले वो एक अंडरग्राउंड रैपर थे और एक ऐसे अनजान संगीत निर्माता के रूप में काम किया करते थे, मतलब उन्हें कोई भी नहीं जानता था। साथ ही साथ उन्होंने एक सॉन्ग स्टूडियो में एक पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया था और वहाँ की कमाई उनकी होती थी प्रतिदिन की सिर्फ और सिर्फ $2। साथ ही साथ इस पार्ट टाइम जॉब के साथ हमारे सुगा का स्कूल टाइम भी चल रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुगा ने बताया कि एक बार स्कूल और साथ ही साथ जॉब का काम फिनिश करने के बाद जब वो घर जाना चाहते हैं और वो वहाँ से निकलते हैं तो शाम को सुगा एकदम थक कर बैठ जाते हैं और वहीं पर सोचने लगते हैं कि आखिर इन $2 में वो क्या करेंगे। इससे उनका तो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। आखिर ये जो $2 उन्हें मिला है, इसमें वो बस का किराया दें या फिर वो अपने खाने के लिए नूडल्स खरीदें। आपको बता दें कि उस दिन हमारे रैपर को फील होता है कि जिंदगी बहुत ही कठिन है और शायद जीना बहुत ही मुश्किल। यही सब सोचकर हमारे सुगा को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। इतने में उनका सर दर्द करने लगता है, लेकिन कैसे न कैसे करके सुगा अपने आप को मजबूत बना दे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुगा के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था, क्योंकि वो बहुत ही पुअर थे और अपना खर्चा उनकी फैमिली नहीं बल्कि वो खुद ही उठा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा पुअर थे। आपको बता दें कि हमारे सुगा अपनी ट्यूशन की फीस भी भरते थे, और आखिर जब उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ $2 है तो उनकी ट्यूशन की फीस आखिर कैसे दी जाए, क्योंकि $2 में कुछ भी पूरा नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार सुगा ये भी सोच रहे थे कि वो कंपनी से बात करें, लेकिन वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि कंपनी उस टाइम बहुत ही छोटी थी और वो उनकी मदद आखिर कैसे करती, या फिर शायद वो नहीं करती। इस वजह से सुगा ने कंपनी से कभी कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आपको बता दें कि कंपनी अपने हर एक ट्रेनी पर पूरी तरह से ध्यान रखती थी, उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या परेशानी झेल रहे हैं, या फिर किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर ये सारी बातें कंपनी को पता होती थी। अब आपको बता दें कि सुगा सोचते हैं कि अब इस $2 में तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद सुगा ट्यूशन की फीस को पे करने के लिए एक और पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो होती है डिलीवरी बॉय की जॉब। लेकिन इस जॉब को करने के बाद भी हमारे सुगा की परेशानियां बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई, जिससे झेलना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो आपको बता दें कि एक दिन हमारे सुगा डिलीवरी कर रहे थे और वो डिलीवरी के लिए किसी घर पर जा रहे थे, तभी उनका अचानक से एक बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाता है
और उसी एक्सीडेंट में हमारे सुगा इंजर्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सुगा ने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया और उनकी आंखें खुली तो उनकी आंखों के सामने दो चक्के नाच रहे थे। और उसके बाद सुगा ने कहा कि वो पहियों में घिसटते हुए बहुत दूर तक चले गए और सुगा का कंधा पूरी तरह से उखड़ चुका था। इसके बाद सुगा ने इमोशनल होते हुए कहा, उस समय मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके बाद मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया, किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना ही कंपनी से ना ही मेंबर्स से। बस मैंने दवा करवाई और जाकर मैं अपने कमरे में बंद हो गया। आपको बता दें कि 2 हफ्तों तक सुगा अपने कमरे में बंद रहे। वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। उनका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, उन्होंने कोई भी सफाई नहीं करी। वो बस ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। सुगा सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ठीक ना हुआ तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा और मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा। क्या कंपनी मुझे डेब्यू के पहले ही निकाल देगी? क्या मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी? और हमारे सुगा को सबसे ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि जब कंपनी को पता चलेगा कि मेरा कंधा उखड़ चुका है तो वो मुझे कंपनी से निकाल देंगे और मैं बीटीएस के साथ डेब्यू नहीं कर पाऊंगा। और इस डर की वजह से हमारे सुगा अपने कमरे में भी चैन से नहीं रह पा रहे थे। इतना ही नहीं, सुगा ने ये भी बताया था कि एक बार उन्हें हार्ट अटैक भी हो गया था और आपको तो पता ही है, कंधा तो उखड़ा ही था। लेकिन इसके बाद फिर से सुगा मजबूती कायम करते हैं और खुद को मजबूत बनाते हुए सोचते हैं कि अब मैं कंपनी जाऊंगा और वहां जाकर मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरा कंधा उखड़ चुका है। मैं जाकर वहां झूठ बोल दूंगा। और सुगा ने ठीक वैसा ही किया। सुगा कंपनी गए और वहां पर जाकर उन्होंने कंपनी से तो झूठ बोला ही और साथ ही साथ उन्होंने अपने भाई जैसे मेंबर से भी झूठ कहा। उन्होंने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे और इस वजह से उनका कंधा बहुत थोड़ा सा चोट खा गया है। मतलब उनके कंधे में बहुत छोटी सी चोट लगी है जो कि बहुत ही मामूली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आपको बता दें कि ये झूठ बोलने के बाद थोड़ी देर बाद सुगा आकर सच बोल देते हैं। मतलब उन्होंने कंपनी से साथ ही साथ मेंबर से सच आकर बता दिया। वो इसलिए क्योंकि सुगा से रहा ही नहीं जा रहा था। सुगा को ये चीज कचोट रही थी कि आखिर उन्होंने झूठ कैसे बोला और क्यों बोला। उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो आर्मीज, यहाँ पर हमारे सुगा दिल के बहुत ही अच्छे हैं और सच्चे हैं। मतलब उन्होंने अच्छे के लिए ही झूठ बोला था और तब भी उन्हें रहा नहीं जा रहा था कि आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला। और उसके बाद वो वापस आकर थोड़ी देर बाद ही सच सबको बता देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे सुगा को लग रहा था कि जब सच कंपनी को पता चलेगा, मेंबर्स को पता चलेगा, तो वो उन्हें गलत नजरों से देखेंगे। मतलब कंपनी उन्हें बाहर निकाल देगी और उन्हें वो बीटीएस के साथ डेब्यू नहीं करने देगी। लेकिन आर्मीज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी को पता था कि सुगा के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है, लेकिन कंपनी देख रही थी कि सुगा बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का है। वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो कंपनी कुछ भी नहीं कहती। लेकिन यहाँ पर जब सुगा सच बताते हैं तो कंपनी को उन पर दया आ जाती है और कंपनी सुगा के सारे कर्जे को चुका देती है, साथ ही साथ उनके ट्यूशन फीस को भी दे देती है। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी ने देखा कि सुगा ने सच सच बताया कि उनका कंधा बुरी तरह से उखड़ चुका है और वो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गए हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है, और उसके बाद कंपनी सोचती है कि अब तो सुगा पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं कर पाएंगे, तो आखिर वो अपनी ट्यूशन फीस को कैसे पे करेंगे। तो इसके बाद कंपनी हमारे सुगा के सारे कर्जे भर देती है, उनके ट्यूशन फीस को भी पे कर देती है। और उसके बाद कंपनी और मेंबर्स सभी प्रेशर डालते हैं कि सुगा को अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बहुत ही यूनिक चीज बताने वाली हूँ, एक ऐसी चीज जो कि आपने नहीं सुनी होगी अभी तक। हम भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रही थी स्पेशली, और यही सुना था हर तरफ से कि हाँ भाई, कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल ऐसे थे और उसका व्यवहार भी हमारे बीटीएस मेंबर्स के साथ ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं इसीलिए कहती हूँ कि चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो भाई आपको बताते हैं कि कंपनी बेशक स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो अपने मेंबर्स का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। वो उन पर पूरी तरह से ध्यान रखती थी कि आखिर मेंबर्स क्या कर रहे हैं, उन पर क्या चीजें बीत रही हैं या फिर क्या उनके साथ हो रहा है। और इस तरह सुगा का सारा कर्जा कंपनी ने दे दिया। अब आपके मन में भी यहाँ पर एक सवाल आया होगा कि आखिर कंपनी इतनी ज्यादा दयालु कब से हो गई, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा रूड थी। बेशक उसके रूल स्ट्रिक्ट थे, पता है क्यों? ये था सिर्फ उनके मेंबर्स के फायदे के लिए, जिससे वो फ्यूचर पर ध्यान दे पाए और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। इसीलिए रूल्स कंपनी के स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हें फॉलो भी करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भाई जब उसे पता चला कि हमारे सुगा इतनी बुरी दौर से गुजर रहे हैं तो उन्होंने सुगा के ऊपर चढ़े सारे कर्जे को दे दिया था। तो भाई कंपनी ने सुगा के सारे कर्जे को तो दे दिया था, लेकिन
इसके पीछे उन्होंने एक सुगा से शर्त रखी थी और उन्होंने सुगा से कहा था वो ट्रेनिंग बहुत ही दिल से करेंगे, बहुत ही मेहनत के साथ करेंगे और वो बिल्कुल भी इधर उधर टाइम जाया नहीं करेंगे। और अब वो बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे और बहुत ही मन ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करेंगे। हमारे तो दोस्तों इस तरह हमारे योंगी ने कंपनी और मेंबर्स के सपोर्ट से बीटीएस में डेब्यू किया और जो सुगा दिल्ली का सिर्फ और सिर्फ $2 कमाता था, आज $50 मिलियन कुल संपत्ति का मालिक बन चुका है और ये कमाई 12 साल की कड़ी मेहनत से हासिल हुई। तो हमारे सुगा के इस हार्ड स्ट्रगल पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे बीटीएस के ट्रू अपडेट्स जानने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। लेते हैं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।